इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली नेम रिएक्शंस के लिए है कि लास्ट मिनट आपको नेम रिएक्शंस की रिवीजन मिल जाए। ये वीडियो उसी के लिए बना रहे हैं। तो ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हुए लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। सारी नेम रिएक्शन हर चैप्टर की जो है वी विल कवर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नेम रिएक्शन से, विच इज सैंडम्यूर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडम्यूर्स रिएक्शन। सैंडम्यूर्स रिएक्शन में बेटा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, उसे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज सैंडम्यूर्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एंड हमें क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो वी विल बी यूजिंग हियर Cu2Cl2, HCl, और हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल बी हैविंग क्लोरोबेंजीन ओवर हियर, प्लस हमारे पास यहाँ पर N2 गैस जो कि एक्सपेल कर जाएगी। अगर हमें सिमिलरली ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो Cu2, Br2 एंड HBr, और अगर हमें साइनोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम फिर से इसे लेंगे प्लस नेगेटिव, और यहाँ हम यूज करेंगे CuCN। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ी है नेम रिएक्शन, तो लास्ट मिनट रिवीजन में ये जरूर देख के जाइएगा कि नेम रिएक्शंस जो है इसमें हमने सारी ही नेम रिएक्शंस जो है कवर कर देनी है। तो इसके बाद सेकंड नेम रिएक्शन है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। Finkelstein reaction. This is a halogen exchange reaction. Halogen exchange से आप समझ ही गए होंगे, हेलोजन एक्सचेंज होता है इस रिएक्शन में। अब कैसे होता है इसमें हेलोजन एक्सचेंज, वो भैया देखने की बात है। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है, तो इसको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, हमारे पास इथाइल आयोडाइड है, सॉरी इथाइल क्लोराइड है, हमने इसे सोडियम आयोडाइड से ट्रीट कर दिया है, और हमने इस रिएक्शन को किया है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये यहाँ गया और NaCl बाहर आ गया, CH3CH2I plus NaCl. This is the name reaction. थर्ड नेम रिएक्शन अगेन मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करने वाली हूँ, फिर से एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास अगेन क्या होता है, दिस इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, पर यहाँ पर हमें फ्लोराइड लगाना है इन स्पाइट ऑफ आयोडाइड। यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास फ्लोराइड बनेगा, तो फिर से हमने क्या ले लिया, हेलो एल्केन RX, और इसके साथ आप इसको ट्रीट कर दीजिए, AgF को कर दीजिए, Hg2F2 को कर दीजिए, या फिर आप कर दीजिए COF2 को कर दीजिए, और SbF5 को कर दीजिए। भैया कुछ तो याद रहेगा ही। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर RF बन जाएगा, ये हेलोजन एक्सचेंज है। RX हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये Br है, CH3Br, इन्हीं में से ऊपर वाला कोई रिएजेंट हमने AgF उठा लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, CH3F। तो ये थी हमारे पास, दिस रिएक्शन वाज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन it is. The next name reaction of this chapter will be Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction is very easy reaction. ठीक है, तो हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट, हम एल्काइलेशन देखते हैं, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जिसमें ऐड होता है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन इट इज। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, हमारे पास है बेंजीन रिंग, दिस इज आवर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर हमने डाल दिया है CH3Cl बेंजीन रिंग के ऊपर, और इस रिएक्शन को हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया है, CH3। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी जो नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन। तो हमारे पास यहाँ पर है CH3Br,
CH3Br को अगर हम सोडियम मेटल डालें इसके अंदर और इसके साथ साथ हम इसे ट्रीट करें, अगेन हमने ले लिया CH3Br, 2 हेलो एल्केन है, तो ये वाला पोर्शन एज इट इज बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 एंड CH3. दिस इज वुड्स रिएक्शन. अब है हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन का ही एक पार्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन. यहाँ पर हमारे पास क्या यूज करते हैं हम, हेलो एरीन और हेलो एल्केन. ऊपर में हमने 2 हेलो एल्केन यूज किया था, यहाँ पर हम एक हेलो एरीन यूज करेंगे, CH3Br. अगेन हमारे पास यहाँ 2Na है, प्लस हमने यहाँ ले लिया हेलो एरीन, ऊपर हमारे पास इसके ऊपर लगा है Br. और एक और चीज, ये वाली जो रिएक्शन है हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर. एंड अगेन वी आर हैविंग ड्राई ईथर ओवर हियर, ड्राई ईथर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप, दैट इज दी CH3 ग्रुप. तो ये हो गई हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन. ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन हमने कर ली, और ओनली फिटिग रिएक्शन भी हम देख लेते हैं. ये थी वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिग. फिटिग रिएक्शन में हमारे पास 2 हेलो एरीन्स होते हैं. ठीक है, 2 हेलो एरीन्स हैं हमारे पास यहाँ पे. एक हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन, we have taken chlorobenzene over here, 2Na. again we are taking chlorobenzene. ठीक है, chlorobenzene, 2Na, chlorobenzene, dry ether. और हमारे पास यहाँ क्या बन गया, दिस इज डाइफिनाइल प्लस 2NaCl. ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, एंड दिस इज फिटिग रिएक्शन. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं गेटरमैन रिएक्शन को. गेटरमैन रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन है वो कुछ कुछ सैंडमियर्स जैसी ही है. ठीक है, पर उसमें हम Cu2Cl2 यूज करते थे, इसमें हम कॉपर मेटल यूज करेंगे. इस रिएक्शन में हम फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, which will be N2 positive and Cl negative. This is benzene diazonium chloride again, CuHCl. We are having Cl plus N2 गैस. ठीक है, ये है हमारी गेटरमैन्स रिएक्शन. गेटरमैन्स रिएक्शन कुछ कुछ सैंडमियर्स जैसी है, पर हमने यहाँ कॉपर मेटल यूज किया है. ठीक है, तो ये था हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन. अब हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं. अब हम देखते हैं कॉल्ब्स रिएक्शन. कॉल्ब्स रिएक्शन अब हम देख रहे हैं कॉल्ब्स रिएक्शन. इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस रिएक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में. कैसे, देखिए हमारे पास ये है फिनॉल, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है इस रिएक्शन का. फिनॉल पे हमने क्या डाला है, NaOH. फिनॉल पे हम डाल रहे हैं NaOH, और ये हमारे पास बन रहा है क्या, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव. और यहाँ से हमने क्या किया, 400 केल्विन टेम्परेचर दिया, 4 to 7 atm प्रेशर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी. तो हमारे पास यहाँ से ये कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो जाएगा, OH COO Na. और यहाँ अगर हम इस पे H पॉजिटिव दे दें तो हमें मिलेगा, we will be having OH and COOH. तो ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड. दिस इज आवर सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, तो ये था फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बनाने का तरीका, और ये डायरेक्ट रिएक्शन है विच इज कॉल्ब्स रिएक्शन. ये नेम रिएक्शन है सारी, प्लीज इन पे एक नजर मार लीजिए, नहीं भी पढ़ी है अब तक तो शायद कुछ याद रह जाएगा उस टाइम. ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन अगेन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिमर-टिमर. अब हम बात करते हैं रिमर-टिमर रिएक्शन के बारे में. रिमर-टिमर रिएक्शन जो है हमारी, रिमर-टिमर रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इट इज. तो इस पे ध्यान दीजिएगा, रिमर-टिमर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फिनॉल, वी हैव टेकन फिनॉल ले लिया हमने.
ठीक है, फिनॉल के साथ हमने क्या ऐड किया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस हमने यहाँ ले लिया NaOH एक्वस फॉर्म में, NaOH एक्वस फॉर्म में 340 केल्विन हमने यहाँ टेम्परेचर ले लिया और हमें क्या मिला यहाँ पे, फिर वही कोल्ब्स जैसा कुछ कुछ, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था तो हमने COONA ले लिया था एक जगह, OH और COONA, ONA तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास CHCl3 है तो यहाँ पर हमारे पास हो गया CHCl2। ठीक है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, वी आर एडिंग NaOH। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, वी आर हैविंग O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये हमारे पास है CHO। ठीक है, और इसके साथ अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें थोड़ा सा H3O पॉजिटिव तो हमें मिल जाएगा OH एंड CHO विच इज सैलिसैल्डिहाइड। तो वहां पर हम सैलिसैलिक एसिड बना रहे थे, यहाँ पर हम सैलिसैल्डिहाइड बना रहे हैं रिमोंटेमन में, और कॉल्ब्स में बना रहे थे हम सैलिसैलिक एसिड। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट मिनट भी ये रिएक्शन देख जाएंगे तो आपको शायद कुछ याद रह जाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि रिएक्शंस जो हैं अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन में बेटा ईथर प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इस रिएक्शन में हमारे पास हेलो एल्कीन है प्लस सोडियम एल्कोऑक्साइड है विच इज Na पॉजिटिव OR डैश। ये हमारे पास बनता है ईथर ROR डैश प्लस हमारे पास क्या बन गया NaX। दिस इज ईथर एंड दिस रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो हम अगर एक एग्जांपल ले लें इस रिएक्शन का तो वी विल बी हैविंग, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मिथाइल आयोडाइड प्लस हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, हमें क्या मिला, वी आर हैविंग एनिसोल OCH3 प्लस NaI। तो ये हो गया हमारे पास ईथर। ये किस लिए यूज की जाती है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ये भी काफी बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शंस की तरफ। अब हम करते हैं रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर बहुत ही सिंपल से रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या है, एसाइल क्लोराइड RCOCl, एसाइल क्लोराइड है हमारे पास। इसमें हमने ऐड किया H2 और हमने इसके साथ साथ ऐड किया PDBaSO4। तो ये PD और हाइड्रोजनेशन जैसा नहीं लग रहा, हाइड्रोजनेशन जैसा ही है, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हो रहा है। देखिए Cl हटके यहाँ पर H आ जाएगा प्लस HCl आ जाएगा। दिस इज रोजनमंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टिफन रिएक्शन। हम एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन पर पहुंच गए हैं, ये नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, स्टिफन रिएक्शन, स्टिफन रिएक्शन में हमारे पास इमीन ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा CH3, हमने स्टिफन N, तो यहाँ पर भी N ही है। ठीक है, साइनाइड हमने नाइट्राइल ग्रुप ले लिया प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ये स्टिफन रिएक्शन कोई डायरेक्ट पूछने वाली इतनी खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, जहां जहां इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रही हैं वहां भी मैं आपको बता रही हूँ। CH3 CH और यहाँ पे हमें मिल गया NH HCl, वाटर, इसको जस्ट हमने बॉईल कर दिया वाटर में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, CH3 CHO प्लस NH4Cl। ठीक है, तो ये हमारी स्टिफन रिएक्शन है और ये जो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दिस इज एसिटल डीऑक्साइम हाइड्रोक्लोराइड। इसको नाम रखना, आपको नाम लर्न करना
इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन भी इतनी कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एज आई एम कवरिंग ऑल द नेम रिएक्शन, दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस दिस रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन, हाँ ये उससे थोड़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टिफन से. तो स्टिफन तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, चल जाएगा आपका काम. तो यहाँ इटार्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर वी आर हैविंग CH3 ऑन बेंजीन रिंग, CH3 ऑन बेंजीन रिंग, CrO2 Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड में ये रिएक्शन होती है. और यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है, COCrOH Cl2 OCrOH Cl2. अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे H2O की प्रेजेंस में तो वी विल बी हैविंग एसिटल्डिहाइड, जो कि हमारे पास इस केस में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है. दिस इज इटार्ड रिएक्शन. दीज टू रिएक्शंस आर लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर रिएक्शंस. तो हम आगे की रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताना है. तो दिस रिएक्शन आई एम डिस्कसिंग अगेन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑर्गेनिक के बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये हर चैप्टर में आ ही जाती है. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने क्या किया था, वी टू का बेंजीन रिंग एंड हमने उस पर CH3Cl डाला था in presence of anhydrous AlCl3. हमें क्या मिला था, we were having this toluene plus we were having HCl. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फिर से ये ले लूं टॉलिन CH3 प्लस मैं ये ले लूं CH3Cl, तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जैसे CH3 है, Cl है, OH है, जिनमें आपको सिंगल बॉन्ड दिखते हैं ना, ये OP डायरेक्टिंग, यानी कि इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे इनके केस में अगर ये लगे हैं तो ऑर्थो और पैरा पे आएंगे. वहीं दूसरी ओर NO2 है, COOH है, अगर ये ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे है तो जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा वो मेटा पे आएगा. दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. मेटा मतलब थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड और फोर्थ पोजीशन में. तो यहाँ पर हमारे पास एक ये बन जाएगा प्रोडक्ट एंड द सेकंड प्रोडक्ट विल बी दिस. ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स हो गए. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, सेम ही है रिएक्शन, पर इसमें एसाइल ग्रुप ऐड होता है. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की. देखिए कैसे होगी एसाइलेशन. फिर से हमने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग, CH3 COCl, अगेन हमने क्या ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3. तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, COCH3 प्लस HCl. ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड हुआ है. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की. क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड ही एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. रिडक्शन रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कोई रिडक्शन वाला सब्स्टिट्यूएंट तो जरूर यूज होगा. तो यहाँ पर हम नेसेंट हाइड्रोजन ही यूज कर देते हैं जो कि रिडक्शन ही कराएगा. CH2 और ये रहा हमारा CHO ग्रुप, और इसमें हमने डाल दिया नेसेंट हाइड्रोजन, और ये हमारे पास ZnHg, और इसके साथ साथ हमने डाल दिया HCl विच इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. तो ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन क्या बन गई, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर हमारे पास साथ साथ वाटर जो है इसके साथ बाहर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन. वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो ये भी अगेन हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CO
CH3 कीटोन ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे CO ग्रुप। इसके साथ साथ हमने इसमें क्या डाला, NH2 NH2। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं NH2 NH2। तो ये हमने एक्चुअली में ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे KOH से ट्रीट कर देना है और इथाइलिन ग्लाइकोल से और हीट कर देना है। KOH इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वी आर हीटिंग इट। तो हमें क्या मिल गया, CH2 प्लस N2। दिस वॉज वूव किश्नर। तो हम बहुत जल्दी में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जस्ट रिएक्शन भी डिस्कस कर रही हूँ, और अगर डिटेल में डिस्कस करें तो मैं कैसे होंगी क्या होंगी आप लोगों को सब बता सकती हूँ, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम राइट नाउ, क्योंकि ये एक रिविजन का वीडियो है सिर्फ, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, विच इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में लर्न करने का तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बस समझने की रिएक्शन है, पर बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। पर इस रिएक्शन में सच में कुछ लर्न करने का नहीं है। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियली क्या है, दो एल्डिहाइड है, CH3, दिस इज द फर्स्ट एल्डिहाइड and this is the second aldehyde, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड एल्डिहाइड। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को कुछ इस तरीके से लिखना है। ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि हमने इस बॉन्ड को यहाँ मूव करा दिया H, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास डाइल्यूट NaOH होता है और बेस का काम है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये वाला हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला है, ये वाला हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH2 नेगेटिव एंड CHO। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव का काम है यहाँ पर, ये नेगेटिव यहाँ जाकर खुद को अटैच कर लेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CHO नेगेटिव। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है सब कुछ, ठीक है। कुछ ऐसा बन गया। अब बेस का काम तो बेस ने कर दिया, NaOH ने ये काम कर दिया, पर अब यहाँ पर कुछ और भी होगा जिससे ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बन जाए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में ये नहीं मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट में यू विल गेट CH, CH2, CHO और बाहर से एक OH यहाँ पे आके H पॉजिटिव आ जाएगा और कुछ इस तरीके से ये हमारे पास जो है रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एल्डोल, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों हैं, तो इसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल। ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को समझ आ गई होगी, लर्न नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज यहाँ पर, ये तो एल्डोल बनेगा हमारा, एल्डोल के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें हम हीट कर देते हैं इसको और वाटर रिमूव कर देते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है एल्डोल से, दिस वाज द एल्डोल ना, यहाँ से हमारा वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CHO। ये हो गया हमारा ब्यूट 2 इनअल, ब्यूट 2 इनअल। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास एक एल्डिहाइड है एंड वन इज कीटोन, ठीक है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड और ये रहा हमारे पास अगेन एक और एल्डिहाइड। सॉरी, हम यहाँ कीटोन और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम एल्डिहाइड और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, पर हमने दोनों अलग अलग एल्डिहाइड यूज किए, तो इसे हम क्रॉस एल्डोल कहेंगे। तो हमारे पास फिर से वही बेस है, फिर से वही एब्स्ट्रैक्शन है। तो दिस इज CO नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव
और ये H और ये बन गया CH2 नेगेटिव COH। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइल्यूट NaOH। हमने जब डाला द प्रोडक्ट वॉज HCCH2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास O नेगेटिव, दिस वॉज H। इसे हम अगर फिर से लिख दें तो हमारे पास क्या बनेगा, वी आर हैविंग CH2 OH CH2 CHO। ये बन गया हमारा एक प्रोडक्ट। तो और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी होगा। अगर इस तरह से बेस एब्स्ट्रैक्ट कर ले हमारे पास हाइड्रोजन और इस पे हम पॉजिटिव नेगेटिव बना दें तो हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो आप लोग बना के देख सकते हैं, पर मैं यहाँ लिख देती हूँ। दिस विल बी CH3 CHOH CH2 CHO। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डोल। और एल्डोल से फिर से आप वाटर रिमूव करें, हीट करें तो हमारे पास वो एल्कीन जो है, जो हमने पहले फॉर्म किया था जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड भी था, ब्यूट2 वो वैसा हमारे पास यहाँ भी बन जाएगा। तो दिस इज क्रॉस एल्डोल और जो हमने पहले डिस्कस की थी वो थी एल्डोल। अब हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन, ये रिएक्शन तब होती है उन एल्डिहाइड्स में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उन एल्डिहाइड्स में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर एग्जांपल HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कमी है। इसको अगर हम ट्रीट करें कॉन्सेंट्रेटेड KOH से तो क्या बनेगा, एक तो हमारे पास यहाँ अल्कोहल बन जाएगा विच इज CH3OH एंड द अनदर वन विल बी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COO नेगेटिव K पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। एल्डिहाइड का जो रिडक्शन होता है वो अल्कोहल में होता है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हमारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड जो हो गया रिड्यूस हो गया, अल्कोहल बन गया। और दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड के, हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेने थे, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया जो कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया दूसरे मॉलिक्यूल ने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास है हेल-वॉलहर्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, नाम बड़ा अजीब है ना इस रिएक्शन का, बट इतनी मुश्किल है नहीं इस रिएक्शन के बारे में। कई बार ये 2 नंबर में पूछ ली जाती है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन भी ठीक है। वैसे नेम रिएक्शन सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, नेम रिएक्शन की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, RCH2 COOH ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें रेड फॉस्फोरस X2 विच इज हैलोजन, सेकेंड में अगर मैं वाटर ऐड कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा हैलोजन। अल्फा पोजीशन पे जो है, अल्फा कार्बन पे हमारे पास हैलोजन आ गया। तो दिस इज हेल-वॉलहर्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। डायरेक्ट पूछी जाती है, ये नेम रिएक्शन है और फिलअप में भी पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं गैब्रियल पैथिलमाइड सिंथेसिस की। हम मतलब लास्ट चैप्टर की रिएक्शंस पे पहुंच चुके हैं। नेम रिएक्शंस हमने ऑलमोस्ट सारी चैप्टर की कवर कर ली हैं और अब हम लास्ट चैप्टर की नेम रिएक्शंस पे पहुंच गए हैं विच इज गैब्रियल पैथिलमाइड। मैं पहले बोल रही हूँ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज रिएक्शंस क्योंकि मैं सिर्फ एक रिवीजन वीडियो बना रही हूँ। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, उसमें सारी रिएक्शंस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैथिलमाइड है विच इज दिस CONH, दिस इज पैथिलमाइड। तो यहाँ पर हम KOH अल्कोहलिक यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH वी आर यूजिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वी आर गेटिंग दिस। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का सॉल्ट बन गया है, N नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। इस सॉल्ट में हमारे पास N नेगेटिव है एंड K पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारा नेगेटिव सेंटर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि वो एक नॉन मेटल भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी एज कंपेयर टू पोटेशियम ज्यादा है। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया।
तो अब हमें यहाँ से क्या हेलोजन ऐड कर दिया हमने इसके ऊपर, हेलो एल्कीन ऐड कर दिया हमने इसके ऊपर। तो हमें यहाँ से, ये बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिस इज आर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आपको सिर्फ डायरेक्ट ये याद, थोड़ा बहुत ही याद रखना है, अगर आप समझने पे आए तो पॉजिटिव नेगेटिव से सारी नेम रिएक्शन जो सब कुछ कोई ऑर्गेनिक ही समझ सकता है। H2O H पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 1 डिग्री अमीन, दिस इज 1 डिग्री अमीन, प्लस हमारे पास क्या बन गया पैथेलिक एसिड, दिस इज COOH एंड दिस इज COOH, दिस इज पैथेलिक एसिड। तो ये थी हमारी गैब्रियल पैथिलमाइड सिंथेसिस, दिस वाज गैब्रियल पैथिलमाइड सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहां पर हमारे पास सबसे पहले अमाइड, ब्रोमामाइड से ले लीजिए अमाइड, तो ये हो गया अमाइड, क्योंकि ब्रोम है तो Br2 भी होगा यहाँ पे, ब्रोम अमाइड, अमाइड CONH2 RCONH2 डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक हमने NaOH बस लर्न करना है, ब्रोम अमाइड से आपको CONH2 ग्रुप याद रहेगा, ब्रोम से आपको Br2 याद रहेगा। अब क्योंकि ये डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड है तो यहाँ से आप CO हटा दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए NH2, ठीक है। तो प्लस हमारे पास क्या हो गया Na2CO3, प्लस हमने यहाँ पर बना दिया 2NaBr, प्लस हमने यहाँ पर बना दिया 2H2O। यहाँ से आपको डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड तो समझ आ गया होगा, RNH2, बाकी बाई प्रोडक्ट्स तो वैसे भी बेटा याद रह ही जाते हैं, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास आती है कार्बल अमाइन रिएक्शन, कार्बल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास है RNH2 प्लस CHCl3, को याद होगा ऐसा हमने रिमन टिमन में भी किया था, ठीक है। उसके अंदर क्या बनता था हमारा सैलिसैल्डिहाइड, पर यहाँ पर हमारे पास आइसोसाइनाइड बनता है। ये आइसोसाइनाइड का टेस्ट भी है, अगर किसी हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें आइसोसाइनाइड की प्रेजेंस है तो हम ये और ये डाल के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा और इसकी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बना है। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो हमारी नीम रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारी खबर हो चुकी हैं यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को कुछ और रिएक्शंस जो हैं जितनी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट हैं थोड़ी बहुत, वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। दिस वाज नेम रिएक्शन, यहाँ तक जो है हमारी खत्म हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। रिंग सब्स्टिट्यूशन क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैं जो है डिस्कस करना इसे बहुत जरूरी समझूंगी। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि जैसे CH3 है हमारे पास, OCH3 है, Cl है, Br है, इनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये सारे OP डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। वहीं दूसरी ओर COOH है, NO2 है, ठीक है, ये कौन से हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये है CH3, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं डाल देती हूँ Br2 इन एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा, पर कहाँ होगा, ऑर्थो पैरा पे, एक यहाँ पर, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3Br, ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर मैं फिर से ये ले लूं CH3, फिर से मैं इस पे ऐड कर दूं CH3Cl एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में, तो आप लोगों को पता है दिस इज
Friedel-Crafts reaction. This is Friedel-Crafts reaction which is CH3 and हमारे पास यहाँ क्या हो गया CH3 प्लस हमारे पास पैरा प्रोडक्ट भी बन गया which is CH3 and CH3. तो ये हमारी Friedel-Crafts रिएक्शन थी. अब अगर हम बात करें Friedel-Crafts में ही Friedel-Crafts एसाइलेशन की, जो हमने पहले बात की थी वो थी एल्काइलेशन, और एसाइलेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप विच इज CH3 COCl ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 and this is the second product which we have COCH3, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है CH3, एक हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो इन दिस केस हमारे पास क्या बनेगा CH3 नाइट्रेशन कहते हैं इसको, NO2 प्लस हमारे पास क्या बनेगा पैरा प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्थो CH3NO2, ऑर्थो और पैरा. ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिंग सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है इसलिए मैंने इन्हें डिस्कस करना जरूरी समझा. इसके बाद मैं लास्ट स्लाइड में सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगी कि लास्ट मिनट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए. देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मत छोड़िएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. SN1 और SN2 के अंदर रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला जो हमारा था, SN1 और SN2 जरूर पढ़ के जाइएगा. SN1 एंड SN2 जरूर पढ़ के जाइएगा. नेम रिएक्शंस पर जरूर नजर मारिएगा. लास्ट में. और इसके साथ साथ आप लोग जो हैं, अगर आप लोग कर पाए IUPAC नॉमेनक्लेचर तो फॉर श्योर इससे तो क्वेश्चन बन ही जाता है. IUPAC नॉमेनक्लेचर से तो क्वेश्चन बन ही जाता है. तो ऑलमोस्ट आपका ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया. उसके बाद आ जाते हैं आपके टेस्ट आ जाते हैं कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में. तो ये सारे आपके टेस्ट आ जाते हैं. ये टेस्ट भी चलिए ठीक है, अगर आप लास्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस टाइम नहीं है कि आप टेस्ट कर पाए. तो ये कन्वर्जन पूछी जाती हैं पेपर में जरूर, पर आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपने कन्वर्जन नहीं की है तो लास्ट मोमेंट पे कन्वर्जन पे टाइम मत दीजिएगा. पर ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया नेम रिएक्शन की पूरी अब आपकी वीडियो बना दी है, तो ये मत छोड़ के जाइएगा. इसके साथ साथ मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन रूल जो कि हेलो एल्केन्स में मैंने डिस्कस किया है. मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन रूल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑल्दो इन वीडियोस में डिस्कस नहीं की गई है, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आप लोग पढ़ के जाइएगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, तो ये लास्ट मोमेंट के टॉपिक हैं ऑर्गेनिक के, जिन पे आप प्लीज नजर मार के ही जाइएगा. और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा.